I have a man here who is the part of Slumdog Millionaire, the Oscar-winning movie, along with other super hits like Padmavat, Dangal, Bajirao Mastani, Krish 2 and 3. Can you guess? Now, the super action director who has won 4 Filmfare Awards, only action director in our country who has won 4 Filmfare Awards, he is none other than Shyam Kaushal. Please welcome Shyam Kaushal. A big round of applause for him. आइए सर, प्लीज. श्याम कौशल जी जितने बड़े एक आर्ट डायरेक्टर हैं, फाइट डायरेक्टर हैं, एक्शन डायरेक्टर हैं, इनके परिवार में भी उतने ही इलस्ट्रियस हैं इनका बेटा विक्की कौशल, जो कि वेल नोन, आप मेरे बहुत से आज के यंग जनरेशन उनको बहुत ज़्यादा जानती हैं. सो कंग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आज यहाँ पर आए और हमारे साथ बताया. श्याम जी, आपके काम को हम सब ने बहुत सराहा है और बहुत सुपरहिट मूवीज आपने दिए हैं, उसीलिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इट मीन्स अ लॉट. 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, माय गॉड. तो जब तक हमने बायोडाटा बनाया तब तक एक और फिल्म फेयर अवार्ड आ गया आपके पास. On behalf of this conference, this award is proudly presented to Mr. Shyam Kaushal, celebrating his incredible achievements in the field of film action direction. His unique style of directing action sequences has earned him national and international recognitions and a place in our heart. A big round of applause for Shyam Kaushal ji. दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे. दंगल दंगल. नमस्कार. 45 साल पहले गांव से, गरीब से घर से आया था. कभी सोचा नहीं था एक दिन ना ऐसे आप जैसे लोगों के बीच में बैठने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसी एप्रिसिएशन होएगी. बहुत अच्छा सफ़र लगता है. 45 साल पहले कुछ नहीं लेके आया था. जहाँ पे जो भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा. सब ने साथ दिया है, हेल्पफुल नेचर के रहे हैं. और एक प्रिंसिपल हमेशा मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं रखी, कि अगर मैं आज का दिन ईमानदारी से मेहनत करके गुजारूंगा तो गॉड विल टेक केयर ऑफ फ्यूचर. और हमेशा उसने वही किया है. मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता गया, लेकिन भगवान ने फ्यूचर का ध्यान रखा. मैं 1-2 इंसिडेंट अपनी लाइफ के शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ, गांव का रहने वाला हूँ. जब मैं गांव से आया था तो मैं कुछ फिल्म लाइन के लिए नहीं आया था. मैं तो पिताजी की गांव में एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं तो नौकरी के चक्कर में आया था ताकि कुछ काम करूं, कुछ 2 पैसे कमाऊं, पिताजी की मदद करूं. तो जब भी जहाँ पे आया मेरे को नौकरी भी मिली थोड़ी दिन बाद में, लेकिन नौकरी में कामयाब नहीं हो पाया. 7-8 महीने के बाद मैं नौकरी से भी छुट्टी कर दी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, बात नहीं कर पाता था किसी से. तो उसके बाद में एक तो तय कर लिया कि मैं कुछ भी करूंगा, नौकरी के लायक नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था. तो बहुत बुरा टाइम था, पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था. तो भगवान पे बहुत भरोसा था. तो एक दिन मैं ऐसे ही शांताक्रूज में चल रहा था, तो एक वो गिफ्ट शॉप होती हैं, उसके बाहर कांच में कुछ एक छोटा सा आइटम रखा था. पता नहीं मेरी नज़र कैसे उस पर चल गई. उस पर लिखा था, इफ़ गॉड क्लोजेज 1 डोर ही ओपन्स 10 अदर डोर्स. मैं खड़ा होकर वो पढ़ता रहा. उस एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. उसके बाद में कुछ इमीडिएट मेरी लाइफ में मैं आपको बताना भूल गया, मैं 2 रुपये मेरी पॉकेट में थे, मैं खाना खाने जा रहा था. मैंने खाना नहीं खाया, 1 रुपये का वो ख़रीद के मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया और उसको बार बार उस लाइन को पढ़ता था. उसके बाद में मेरे हालात तो चेंज नहीं हुए इतने जल्दी, पर एक ताकत आ गई थी मेरे में. मैं इतना डिप्रेस्ड नहीं था, मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ ज़रूर होएगा,
क्योंकि पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, मैं क्या करूँगा कुछ मालूम नहीं। और 3 महीने बाद में वहीं पे जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट रहता था, कुछ स्टंटमैन लड़के रहते थे जिनके साथ दोस्ती थी, वो मेरे को इस लाइन में लेके आ गए, फिल्म लाइन में लेके आ गए। तो दैट इज़ द कि भगवान ने मेरे को अच्छा लगता था कि 1-2 दरवाज़ा नौकरी का बंद किया, लेकिन 10 दरवाजे मेरे लिए और खोल दिए हैं। तो उसके बाद हमेशा एक विश्वास के साथ जिंदा रहा कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो ही हैज़ गॉट बेटर प्लान्स फॉर मी। जब भी उसके बाद में मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा सोचता था नहीं, गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर मी। और बाद में मैं मुड़ के पीछे देखता हूँ तो भगवान के सच्ची बेटर प्लान्स थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो हो जाता तो वहाँ शायद जहाँ तक मैं नहीं पहुँचता। और मैं हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करता रहता हूँ कि उसने मेरे सपनों से मेरे को ज़्यादा दिया। मैं तो इतने बड़े गांव में रह के गरीबी में इतने बड़े सपने भी नहीं ले सकता था जो भगवान ने मेरे को दिया है। तो आई एम ब्लेस्ड। और एक और इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ तो माफ़ कर देना मेरे को। कुछ साल पहले मैं लद्दाख से शूटिंग करके आया था, तो सडनली मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो डॉक्टरों ने मेरा पेट खोला नेक्स्ट डे, मतलब पेट खोला क्या, काफ़ी देर तक मैं रहा ऑपरेशन थिएटर में। तो उसके बाद में मेरे को कुछ 2-3 दिन तक तो सीरियसनेस का पता नहीं चला, लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा पेट काफ़ी जगह से कटा हुआ है और मेरे बचने के चांसेस नहीं है। बचने के चांसेस इसलिए नहीं थे कि मेरे पेट के अंदर एक जो इन्फेक्शन था, जहाँ पे वो पोर्शन काटा था उन्होंने, और वो लैब में भेजा था टेस्ट करने के लिए कि उनको डर था कि वो कैंसर तो नहीं है कुछ, कहीं इट वाज कैंसर। तो उस दौर से जब भी मेरे को ये था कि मैं अभी बचूंगा नहीं, मैं 50 दिन हॉस्पिटल में रहा, मल्टीपल सर्जरीज हुई, पर एक ही था, मैंने भगवान से जब भी मेरे को जो मालूम पड़ा मैं नहीं बचूंगा, पता नहीं मेरे लिए भगवान कहीं भी ऐसा दूर दराडे के कुछ वो नहीं रहे दूर वाले। भगवान हमेशा मेरे दोस्त हैं, मैं पास में बैठते मैं बात करता हूँ। मैंने भगवान से बात किया कि मैं अभी गांव से आया था, आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी मेरे को अब तक, अगर मेरे को लेके जाना ले जाइए, पर अगर ठीक करना है तो मेरे को कमज़ोर मत रखना। और दूसरी बात, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर हो सके तो 10 साल की ज़िंदगी दे देना मेरे को। ये बात है 2003 की, और आज 2024 है, 21वां साल चालू है। भगवान ने 10 साल किया, मेरे को मतलब वही तो मैं सबको बोलता रहता हूँ, मैं भगवान का शुक्रगुजार कर होने से अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, कुछ मांगता नहीं हूँ, सिर्फ शुक्र ही करता रहता हूँ। क्योंकि मैं 10 साल मांगे थे, आज उसने 20 साल दे दिए, मेरे बच्चे को कामयाबी दे दी, और मेरी लाइफ का जो बेस्ट फेज़ है उसके बाद में आया। जब ये एक टाइम था कि मैं बचूंगा नहीं, उसके बाद में मेरी लाइफ का बेस्ट फेज़ आया। सबसे ज़्यादा अवार्ड उसी में जीते, सबसे अच्छी फिल्में की, मेरे बच्चों को भगवान ने कामयाबी दी। तो मेरा ये शेयर करने का सबके साथ एक ही मतलब है कि अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे कि यू आर डाउन इन द डंप्स, इसके ऊपर आप उठ ही नहीं सकते, ऐसी कोई स्टेज नहीं होती है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बस गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, यही मेरी दुआ है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच श्याम जी।